हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई कुछ वैकेंसी नोटिस का, कुछ एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने रिलीज़ की थी। सो ये एडवर्टाइजमेंट जो है पीजीटी, टीजीटी और हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर के लिए रिलीज़ की गई थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी ओपनिंग डेट क्या थी एप्लीकेशन फॉर्म करने की, और क्लोजिंग डेट जो है उन फॉर्म फिल करने की कब तक रहेगी, और कितनी वैकेंसीज जो है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की रिलीज़ की गई है। जिन भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी इस फॉर्म के लिए बन रही है, या जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी की जो वैकेंसी निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन जो है 22/12 यानी कि 22 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था। अभी तक जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट जो इस फॉर्म को फिल करने की है वो 7 Feb 2024 है। सो अभी तक आप 7 Feb तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 9 जनवरी से फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम डिटेल में की बात करें, अगर पीजीटी की जो वैकेंसीज है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसीज जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मेल फीमेल कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है इनको, और इवन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी दिया गया है। इनमें भी जो है अलग अलग पोस्ट भी जो है वो डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले हिंदी के लिए ये पोस्ट है, पीजीटी हिंदी के लिए, देन पीजीटी मैथ्स, देन पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, और पीजीटी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मेल फीमेल और पीजीटी बायोलॉजी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की जो पोस्ट है वो डिफरेंट है। मेल के लिए जो है पोस्ट है वो टोटल 18 पोस्ट है, और फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 9 पोस्ट है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 2 जो है ये पोस्ट है। सो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए कितनी कितनी पोस्ट जो है वो रिलीज़ की गई है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट हैं उनके लिए फॉर्म जो है रिलीज़ किया गया। होम साइंस के लिए भी ये फॉर्म है। सो टोटल जो है वो हमारी जो वैकेंसी है वो 297 के अराउंड जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज़ की गई है। सो आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं अप टू 7 Feb 2024। तो ये जो थी हमारी पीजीटी की वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे हमें बोला गया था ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो पोस्ट के थ्रू नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको देनी है, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके थ्रू आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो है यहाँ हमारे पास नेम ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो है हमें यहाँ पे बताई गई है। सो सबसे पहले मैं पीजीटी बायोलॉजी की, अगर बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, बॉटनी इनसाइट्स, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फिल नहीं किया है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज और जो एलिजिबिलिटी है वो जो है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या जो है वो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे कि मेल और फीमेल कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, तो हम जो है यहाँ पे बायोलॉजी मेल एंड फीमेल, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है 80823, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। सो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल के लिए वैकेंसीज है वो अनरिजर्व्ड में 8 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल जो है वो 18 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ की गई है। अब जब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये मेन चीज़ होती है कि हमारी क्वालिफिकेशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो क्वालिफिकेशन के लिए असेंशियल है मास्टर डिग्री, आपकी इसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एंड देन डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट के पास बीएड है और उसके अलावा उन्होंने जो है मास्टर डिग्री करके रखी है वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास दिया गया है हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो हमारे पास
क्वालिफिकेशन जो है मेंशन की गई है। एंड हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस। ये जिन्होंने भी सर्विस ज्वाइन किया है उनके लिए है, लेकिन आपके लिए बीएड और मास्टर्स जो है वो मेन एलिजिबिलिटी बनती है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट के पास बीएड है, मास्टर्स डिग्री है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है कहीं पे, तो वो उनका एक्सपीरियंस चलेगा यहाँ पे। पे स्केल यहाँ पे बताई है, पे लेवल 8 की है। एज लिमिट यहाँ पे 36 ईयर्स जो है वो रखी गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में अनरिजर्व में 5 सीट्स है। टोटल हमारे पास 9 सीट है जो डिवाइड की गई है डिफरेंट कैटेगरी में। आप अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। नेक्स्ट हमारे पास यही चीज़ है, क्वालिफिकेशन हमारे पास मास्टर्स डिग्री और हमारे पास बीएड होनी चाहिए। यानी कि मेन जो हमारे पास बन रही है वो यही है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और उसके अलावा हमारी जो है एसेंशियल चीज़ यही है कि डिग्री इन एजुकेशन भी हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। सो जिन भी स्टूडेंट ने बीएड किया हुआ है और जिनके पास जो है मास्टर्स डिग्री है, वो इन फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। सो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो कैटेगरी देख सकते हैं, अपने कितने आपके फॉर्म है और उसके अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, जो भी था वो हमने देख लिया। उसके अलावा वेबसाइट के पे जाके आपको 7 Feb तक इस फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 जो है सभी की एप्लीकेशन फ़ीस हमारे पास लगेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। सो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टायर 1 सबसे पहले होगा, जो 1 टायर टेक्निकल टीचिंग। तो एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहेगी। टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसमें सेक्शन 1 होगा मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड। सो इसमें जो है 100 मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स का ईच। एंड देन सेक्शन 2 होगा पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस होगा। पीजीटी का मेनली यही सिलेबस रहता है। एक सेक्शन 1 रखा जाता है जिसमें जो है आपके मेंटल एबिलिटी, जीके, हिंदी, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को चेक करेंगे। देन उसके बाद आपका जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले जाएंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, जो आपका 200 मार्क्स का जो है आपका पेपर रहेगा। सो ये हमारे पास जो है मेन जो है हमारा एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, और नेगेटिव मार्किंग भी जो है इस एग्ज़ाम में रहेगी। सो आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से आपका जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका मैं लिंक जो है वेबसाइट का आपको डाल दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन भी कुछ कैटेगरीज को दी गई है, सो आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। सो 7 Feb तक जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, 7 Feb 2024 तक। तब तक आप जो है अपना फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैकेंसी रिलीज़ हुई थी वो हमारे पास थी, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। सो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए वैकेंसी थी, सेकंड जो वैकेंसी थी, इसकी भी लास्ट डेट जो है 7 Feb 2024 रहेगी। सो इसमें जो है हमारी वैकेंसीज टोटल 89 वैकेंसी इन सेक्शन ऑफिसर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। न्यू दिल्ली में हमारे पास जो है 19 पोस्ट है। टोटल 108 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी की 40 इन सेक्शन ऑफिसर फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे जो है 2 पोस्ट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की। सो इसका भी फॉर्म आप जो है 7 Feb तक अपना जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए जो है वो डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए और इन बॉटनी, यानी कि जिन्होंने एमएससी बॉटनी की हुई है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एमएससी बॉटनी किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जिनकी भी एग्रीकल्चर में डिग्री है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिज़ायरेबल ये एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड में, लेकिन ये डिज़ायरेबल है। एसेंशियल आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सॉरी, देयर इज़ अ मास्टर्स डिग्री नहीं, आपके पास बैचलर डिग्री अगर होगी, एसेंशियल डिग्री इन एग्रीकल्चर और साइंस विद बॉटनी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स दी हुई है। पे स्केल यहाँ पे पे लेवल 6 रहेगा। तो ये आप जो है इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, और वेबसाइट वही रहेगी DSSB की। आप मैं इसका वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात
बात करें इस पेपर के एग्जामिनेशन स्कीम की, तो इसमें जो टायर 2 हमारे पास रहेगा, टायर टेक्निकल 1, तो जो टायर टेक्निकल 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। टोटल 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। एंड दूसरा जो पेपर होगा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा पेपर होगा। देन इसमें जो है 2 टायर्स रखे गए। टायर 1 में हमारा पेपर जो है इस तरह से होगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट का और 100 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। देन टायर 2 भी 2 आवर्स का होगा, उसमें जो है हमारे पास सेक्शन ए आएगा, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर, एंड दूसरा जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा एंड कंप्रेशन का जो हमारे पास पेपर होगा। तो इसमें जो है 2 टायर्स में जो है इस पेपर को डिवाइड किया गया है। तो उसके अलावा आप जो है इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं DSSB की साइट से। जिनकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जिन्होंने मास्टर्स बैचलर्स बॉटनी में की हुई है, वो इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं और 7 Feb 2024 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास PGT और सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी थी। देन थर्ड वैकेंसी हमारे पास रिलीज है की गई है, दैट इज़ फॉर पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर की। TGT और ड्राइंग टीचर की ये पोस्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास रहती है 8 Feb 2024 और ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, अभी तक इस फॉर्म को फिल करने की डेट स्टार्ट नहीं हुई है, दैट इज़ फ्रॉम 8 Feb से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड उसकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी हमारे पास 8 मार्च तक रहेगी। अब वैकेंसीज आप देख सकते हो, TGT मैथ्स की हमारे पास 231 अनरिजर्व्ड है, टोटल 540 वैकेंसीज है। फीमेल के लिए भी 192, टोटल 568। मैथ में वैकेंसी है, TGT इंग्लिश की वैकेंसी है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी देख लें। और सोशल साइंस में जो है हमारे पास इधर वैकेंसी दी हुई है। देन उसके बाद नेचुरल साइंस में भी वैकेंसी निकाली गई है। और उसके अलावा फिजिकल और नेचुरल साइंस जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में, संस्कृत में मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। उर्दू में, पंजाबी में जो लैंग्वेज टीचर है उसके लिए और ड्राइंग टीचर के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल जो है 5118 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी TGT के लिए रिलीज़ की गई है। सो जिन भी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी बन रही है, लाइक मैथ्स के लिए रिलीज़ की गई है, इंग्लिश के लिए रिलीज़ की गई है, वो जो है अपना फॉर्म पक्का फिल करें। सोशल साइंस के लिए जो भी दिल्ली में इंटरेस्टिंग है सेंटर की ये जॉब है, सो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अभी 8 मार्च तक रहेगी। फॉर्म में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट होगा हमारा 8 Feb से। सो 8 Feb 2024 से हमारा फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्म की जो थी वो हमारे पास दिया हुआ था कि इतनी जो है हमारे पास वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो ये 3 वैकेंसीज थी, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो एडवर्टाइजमेंट 3 थी। आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, आप इंटरेस्टिंग हो अगर दिल्ली में फॉर्म फिल करने के लिए और दिल्ली में जॉब के लिए, तो आप फिल कीजिए जिनकी भी वैकेंसी है। और अगर आपकी क्वेरी कोई रहती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।